लिंगा भी नहीं आ रहा। ढीला लग रहा है मुझे। तो गए आपको तो लग गया ना। जल्दी से लॉगिन आ जाए बच्चों साथ। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमारे पास क्या होती है कि जब हम लोग जो है अपने किसी प्रोसेस को स्विच करते हैं, ठीक है। जब जो है हमारे पास जो सीपीयू स्विच करते हैं अनदर प्रोसेस में, तो क्या होता है उस टाइम ड्यूरेशन में कि जो हमारा सिस्टम होता है वो जो है हमारा जो भी स्टेट होती है उस प्रोसेस की उसको सेव करता है, जो जिस प्रोसेस को हम स्विच करें उस प्रोसेस की स्टेट को, और उस सेव स्टेट जो हमने की होती है उसको लोड करता है फॉर द न्यू प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये क्या चीज़ हमारे पास खिला होती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मीन कि जिसमें हमारे पास क्या जो सीपीयू है वो स्विच कर रहा है एक अनदर प्रोसेस। तो उस टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा है कि सिस्टम जो है वो सेव करता है, सेव द स्टेट ऑफ द ऑल प्रोसेस, जो भी हमारे पास पिछला प्रोसेस होता है उसकी स्टेट को सेव करता है और लोड करता है सेव स्टेट फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस, जो भी हम लोगों का नेक्स्ट प्रोसेस होता है। तो वो हमारे इसके थ्रू ये सब कर होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के थ्रू कर होता है। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमारे पास कहाँ हो रही होती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में हो रही होती है, ठीक है। अगर जितना भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा, जितना हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, हमारे पास ये स्विचिंग का, ठीक है, वो सॉरी हमारे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, हमारे पास उतना ही ज़्यादा टाइम लग रहा होगा किसमें, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में। जो भी हम लोग अपनी प्रोसेस की स्विचिंग कर रहे हैं उसकी पिछले प्रोसेस के स्टेट को सेव कर रहे हैं और नेक्स्ट के लिए हम लोड कर रहे हैं सेव स्टेट, तो इस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास क्या होगा, उसका टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट होता है ये हमारे पास, ठीक है। और सम हार्डवेयर से हमारे पास जो होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल सेट ऑफ रजिस्टर पर सीपीयू, यानी कि एक सीपीयू के ऊपर हमारे पास क्या कर रहा था, वो मल्टीपल सेट ऑफ रजिस्टर को कर रहे होते हैं, यानी कि हम लोग उसमें क्या करते हैं, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट की लोडिंग कर रहे होते हैं एक साथ, ठीक है। एडवांस हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट की स्विचिंग कर रहे होते हैं। क्लियर हुई बात कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है हमारे पास, जब हमारे पास सीपीयू जो है किसी दूसरे प्रोसेस को जो है स्विच कर रहा होता है, ठीक है। तो उस टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास और प्रोसेस होती है उसकी उसकी स्टेट को सेव किया जाता है और जो है लोड किया जाता है सेव स्टेट फॉर दी नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है। हमारे पास क्या है, ऑपरेशन हो रहे हैं प्रोसेस के कौन कौन से हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस की क्रिएशन कर रहे हैं, प्रोसेस की टर्मिनेशन कर रहे हैं, और जो भी हमारे पास डिटेल्स होंगी इसकी, यानी कि हम लोग किस तरह से प्रोसेस को क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग उसकी टर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह से वो रेडी क्यू में जा रहे हैं, ये सब चीज़ें हम लोग जो है इसकी प्रोसेस शेड्यूलिंग में हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे इसको फुल डिटेल से इसको पढ़ेंगे, उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे, ठीक है। प्रोसेस क्रिएशन, बेसिकली हमारे पास प्रोसेस क्रिएशन किस तरह से होती है, एक ट्री स्ट्रक्चर में क्रिएशन हो रही होती है, ठीक है। ट्री स्ट्रक्चर यानी कि इनहेरिटेंस हमारे पास इसमें क्रिएट हो रहा है कि हमारे पास पेरेंट होता है, उसके चिल्ड्रन, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन, तो इस मेथड से हम जो है अपने प्रोसेस की क्रिएशन कर रहे होते हैं, ठीक है। पेरेंट प्रोसेस जो है वो क्रिएट करता है अपने चिल्ड्रंस को, ठीक है, इन टर्न क्रिएट अदर प्रोसेस फ्रॉम अ ट्री प्रोसेस, यानी कि जिस तरह हमारे पास आप लोगों ने ट्री स्ट्रक्चर देखा हुआ है, तो उस मेथड से हमारे पास क्या होता है, ये आप लोग ट्री स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पेरेंट प्रोसेस है, देन इसके ये चाइल्ड है, और ये इसकी ग्रैंड, यानी कि इसके तो ग्रैंड चाइल्ड हो गए, अब इसके लिए ये पेरेंट है, अपने इस प्रोसेस के लिए ये पेरेंट है, ठीक है। और इन दो प्रोसेस के लिए ये पेरेंट है, इस प्रोसेस के लिए ये पेरेंट है, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से हम लोग जो अपना ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करके अपने प्रोसेसेस को क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है।
देन हमारे पास इसमें जो हम लोग प्रोसेस आइडेंटिफाई यूज कर रहे होते हैं, अभी जो हम लोगों ने प्रीवियस एक कोड देखा था तो उसमें हमने पीआईडी को देखा था कि हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास प्रोसेस की आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम मैनेज करते हैं किसके थ्रू, प्रोसेस आइडेंटिफायर के थ्रू, यानी कि पीआईडी इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ रिसोर्स शेयरिंग होती हैं, वो कैसे शेयर हो रही होती हैं कि हमारे पास जो होता है पेरेंट एंड चिल्ड्रन, यानी कि हमारे पास जो ये पेरेंट्स हैं और ये चिल्ड्रन है, ये हमारे पास क्या करते हैं कि सेम ऑल रिसोर्सेज है वो शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि हमारे पास जो चिल्ड्रंस होते हैं वो सबसेट ऑफ पेरेंट रिसोर्सेज को यूज करते हैं, जो भी हमारे पास पेरेंट्स की रिसोर्सेज होती हैं उसका सबसेट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और समटाइम हमारे पास क्या होता है, पेरेंट और चिल्ड्रन कोई रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहे, यानी कि पेरेंट भी हमारे पास एक प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि एक प्रोसेस के अंदर हम एक सब प्रोसेस को क्रिएट कर रहे हैं, उसके चिल्ड्रन को क्रिएट कर रहे हैं, तो ये उसकी बात की जा रही है, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑप्शन हमारे पास इसमें क्या क्या है, पेरेंट चिल्ड्रन एग्जीक्यूट कंकरेंटली, यानी कि एक साथ हमारे पास जो है पेरेंट और चिल्ड्रन एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, पेरेंट वेट अंटिल चिल्ड्रन इज टर्मिनेट, यानी कि पेरेंट को उस वक्त तक वेट करना है जब तक उसके चिल्ड्रन टर्मिनेट नहीं हो जाते, उसके बाद वो टर्मिनेट होगा, ठीक है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा, सॉरी। क्लियर है ये बात बच्चों? इसका हम लोग ये ट्री स्ट्रक्चर देख चुके हैं ऑलरेडी कि किस तरह से हम लोग जो है अपने ट्री स्ट्रक्चर के थ्रू अपने प्रोसेसेस को क्रिएट कर रहे होते हैं। प्रोसेस क्रिएशन, हम लोग जो है अपने प्रोसेसेस को जब क्रिएट करते हैं, हम लोग आप लोग इसको देखेंगे फॉग के थ्रू, हम लोग जो है ये फॉग है, ठीक है। आप अपने इस यूनिक्स में, अपने लिनक्स में जब आप यूबेंटू के एग्जांपल्स को परफॉर्म करे होंगे तो हम लोग जो है इसके थ्रू हम लोग जो है फॉग कॉल करके अपने प्रोसेस को क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। एग्जिट हमारे पास जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसको, कि हम लोग सिस्टम कॉल का एग्जीक्यूट किस तरह से अपने सिस्टम को सॉरी अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हम अपने पेरेंट्स को हम लोगों ने फॉग के थ्रू क्रिएट किया, ठीक है। फॉग के थ्रू हम लोगों ने चाइल्ड को एग्जीक्यूट किया, वो चाइल्ड को क्रिएट किया, ठीक है। चाइल्ड की एग्जीक्यूशन हो रही है, ठीक है। जब तक चाइल्ड की एग्जीक्यूशन हो रही है, एग्जिट होता है, तो तब तक हमारा पेरेंट क्या करेगा, वो हमारे पास वेट प्रोसेस में रहेगा, जब तक हमारा जो है चाइल्ड जो है एग्जीक्यूशन होने के बाद टर्मिनेशन ना हो जाए, तब तक हमारा पेरेंट क्या कर रहा होता है, वेट कर रहा होता है, जो हमने यहाँ पे बात पढ़ी है कि हमारा जो है पेरेंट एंड चिल्ड्रन यहाँ तो एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, यहाँ पे हमारा पेरेंट जो है वो वेट करेगा अंटिल चिल्ड्रन जो है हमारे पास टर्मिनेट ना हो जाए। तो ये बात की जा रही है फॉग के थ्रू हम लोगों ने अपने सिस्टम में वो जो है प्रोसेसेस क्रिएट करी है, ठीक है। पेरेंट जो है उस वक्त तक वेट करेगा जब तक चाइल्ड की एग्जीक्यूशन हो रही है और वो टर्मिनेट नहीं हो जाता, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो है पेरेंट जो है वो रिज्यूम हो रहा है, वो इसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मूव करूँ, ये हमारे पास है जो आप लोग जो है अपने प्रोग्रामिंग में करेंगे, सी प्रोग्राम को यूज करते हुए अपने यूबंटू में जब आप लोग इसकी एग्जांपल करेंगे कि अपने प्रोसेस को किस तरह से आप लोग क्रिएट करें, ठीक है, किस तरह से प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, पीआईडी अंडरस्कोर जो है टी पीआईडी, यानी कि हमारे पास क्या प्रोसेस आइडेंटिफायर है, ठीक है, आप लोग क्रिएट करें। फॉग के थ्रू आपने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया, ठीक है। अगर आपके पास पीआईडी इक्वल टू फॉग यानी कि इसके इक्वल है, ठीक है, तो आपके पास ये चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया। अगर हमारे पास पीआईडी लेस देन है, यानी कि हमारे पास कोई भी प्रोसेस जो है बच्चों, ये बात मस्ट याद रखिएगा जो आप लोगों को लैब में भी बहुत काम आएगी, कि अगर हमारे पास कोई भी प्रोसेस 0 से लेस देन होगा, वो वहाँ पे क्या होगा, एक एरर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, एक एरर अक्योर होगा। कि ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जो है प्रोसेस की जो आइडेंटिफिकेशन है या उसका हम लोग जो है प्रोसेस उसके स्टेट को कह सकते हैं, ठीक है, कि वो लेस देन 0 हो, उसकी माइनस में वैल्यू कभी भी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तो 0 हो गया कि अगर हमने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ, और अगर नहीं तो वरना हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है बच्चों। तो वो ये बात करें कि अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास प्रोसेस आईडी है, तो वो अगर हमारे पास वो क्या है, लेस देन 0 है, तो वो हमारे पास एक एरर अक्योर हो रहा है। अदरवाइज इक्वल है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। हम लोग इसमें ये एग्जीक्यूशन करें चाइल्ड प्रोसेस की इस लाइब्रेरी के थ्रू, ठीक है, इसके एग्जीक्यूशन है जिससे हम कह रहे हैं लिस्टिंग लाइब्रेरी के थ्रू जो हम लोग अपने प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास क्या हो जाएगा, पेरेंट प्रोसेस क्रिएट होगा, लेस देन 0 हुआ तो एरर, इक्वल टू 0 हुआ तो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एंड देन अदरवाइज हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या है, हमारे पास पेरेंट प्रोसेस है और हमारे पास जो है हम क्या कह रहे हैं कि चाइल्ड हमारे पास यहाँ पे
कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, एंड देन हमारे पास रिटर्न 0 हो गया। क्लियर है ये बात? इसमें ये चीज आप लोगों के लिए मैंडेटरी है जो आपने याद रखनी है कि PID प्रोसेस ID कभी भी लेस देन 0 नहीं होती, अदरवाइज हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगा, एरर अक्योर होगा, ठीक है। हमारे पास अब आ रहा है प्रोसेस टर्मिनेशन। प्रोसेस टर्मिनेशन हमारे पास क्या है कि हम लोगों के पास क्या हो रहा है, प्रोसेस की एग्जिट हो रहा है, प्रोसेस टर्मिनेट हो रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद जो उसकी एग्जिट स्टेट हो रही है वो है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रोसेस एग्जीक्यूट लास्ट स्टेटमेंट एंड देन आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिलीट इट यूजिंग द एग्जिट। ये इसका फंक्शन है, ठीक है, एग्जिट सिस्टम कॉल। इसके थ्रू क्या कह रहा है अपने प्रोसेस, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मेरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, तो एंड देन जो है मुझे डिलीट कर दिया जाए, मुझे एग्जिट कर दिया जाए, मुझे टर्मिनेट कर दिया जाए, ठीक है। डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट या वेट, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि पेरेंट जो है वो उस वक्त तक वेट के थ्रू जो है वेट करेगा, वेट सिस्टम कॉल के थ्रू, जब तक उसका चाइल्ड जो है वो टर्मिनेट ना हो जाए, ठीक है। प्रोसेस जब हमारे पास कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा, बच्चों जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, उसकी फिनिश हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, उस टाइम पर उसको जितने भी रिसोर्सेज एलोकेट किए होंगे, चाहे वो मेमोरी के हो, चाहे उसके बाकी डिवाइस रिसोर्सेज वगैरह हो, तो वो सारे के सारे उससे क्या होगा, उससे डी एलोकेट कर लिए जाएंगे, उससे वापस ले लिए जाएंगे, ठीक है। पेरेंट में टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ चिल्ड्रन प्रोसेस यूजिंग द एबॉर्ट सिस्टम कॉल, यानी कि इसमें ये बात की जा रही है जो हमारे पास पेरेंट है वो क्या कर रहा है, चिल्ड्रन की एग्जीक्यूशन करें किसके थ्रू, एबॉर्ट सिस्टम कॉल के थ्रू। इस फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करें, एकदम से सडनली जो है अपने क्या करें, चिल्ड्रन जो प्रोसेस है हमारे पेरेंट का वो उसको टर्मिनेट करें, उसको उसको एग्जिट करें, ठीक है। ये क्यों होता है, इसके पीछे हमारे पास रीजन क्या है कि हमारे पास जब हम लोगों ने जो रिसोर्सेज एलोकेट की, हमने रिसोर्सेज के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे चिल्ड्रन और पेरेंट्स, समटाइम ऐसा होता है कि वो दोनों ही यूज़ कर रहे होते हैं, समटाइम क्या होता है कि रिसोर्सेज जो है वो अपने पेरेंट्स के यूज़ कर रहा था, समटाइम हमारे पास क्या होता है कि पेरेंट और प्रोसेस दोनों ही, चाइल्ड जो है वो दोनों ही रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज जो हमने चाइल्ड को असाइन किए हैं वो एक्सीड हो रहे हैं, उसकी ज़्यादा वो हो रहे हैं, तो उस टाइम ड्यूरेशन में क्या करता है कि एबॉर्ट सिस्टम कॉल किया जाता है पेरेंट के थ्रू, तो और वो चिल्ड्रन का जो हमारे पास उसको हम टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। देन हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास कोई चाइल्ड प्रोसेस के पास कोई टास्क परफॉर्मिंग है, अगर वो टास्क परफॉर्मिंग के हमें मजीद, अब जब भी हमने उसको टास्क असाइन किया हुआ है, ठीक है, वो अब ना उसकी कोई रिक्वायरमेंट मजीद फर्दर नहीं है, देन हम सडनली जो है उसके चाइल्ड को अबॉर्ट कर सकते हैं, उसके चाइल्ड को टर्मिनेट कर सकते हैं सडनली, ठीक है। The parent is existing and the operating system does not allow a child to continue if its parents terminated, यानी कि हमारे पास अबॉर्ट की एक थर्ड ऑप्शन क्या है कि अगर हमारा जो पेरेंट प्रोसेस है वो उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई, वो फिनिश हो गया, उसको टर्मिनेट हो गया, ठीक है, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि इस टाइम ड्यूरेशन में उसके चाइल्ड को भी टर्मिनेट कर देता है, उसको अबॉर्ट कर देता है। आप लोग कराची आया, मुश्किल खान के पास बोटी जाने नहीं आया, तो फिर आप कराची नहीं आया। क्लियर है ये बात बच्चों? आगे मूव करें। हमारे पास यहाँ पे जब हम प्रोसेस टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे अबॉर्ट सिस्टम कॉल पढ़ा, तो इसकी बेस पे हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास जो है हमारा पेरेंट प्रोसेस है, जब वो टर्मिनेट हो जाता है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है कि उसके चिल्ड्रन को भी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है, उसको वो मजीद अलाउ नहीं करता कि वो जो है अपनी मजीद एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रख सके, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टर्मिनेट कर देता है तमाम के तमाम चिल्ड्रन को, ऑल चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन जितने भी है, तो ये हमारे पास क्या होता है कैस्केडिंग टर्मिनेशन कहलाता है ये प्रोसेस, जिसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है
तमाम के तमाम जो है प्रोसेसेस कह लें, सब प्रोसेसेस कह लें जो अंडर आते हैं पेरेंट प्रोसेस के, यानी कि उसके चिल्ड्रन, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन, तो उन सबको वो टर्मिनेट कर देते हैं। और ये वाली जो टर्मिनेशन है ये किसके थ्रू हम लोग वो इनिशिएट की जा रही होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इनिशिएट की जा रही होती है। ठीक है, हमारे पास इसमें दो चीज़ें होती हैं बच्चों, एक होता है हमारे पास ज़ॉम्बी स्टेट और एक ऑर्फन स्टेट होती है, जब हमारे पास पेरेंट प्रोसेस की टर्मिनेशन हो चुकी होती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा जो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो पेरेंट प्रोसेस है वो तब तक वेट करता है जब तक हमारा जो है चाइल्ड प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि समटाइम हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है पेरेंट जो है ज़ॉम्बी स्टेट हमारे पास बेसिकली क्या होती है कि हमारे पास जो है पेरेंट जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व नहीं होता वेट प्रोसेस के लिए। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है कि प्रोसेस की टर्मिनेशन हो गई है लेकिन वो बैक एंड पे चल रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई बच्चों? ज़ॉम्बी स्टेट हमारे पास क्या होती है, ऑर्फन हमारे पास क्या होती है, ये दो टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास क्या है कि एक प्रोसेस की जो है एग्जीक्यूशन हो रही है। ठीक है, एग्जीक्यूशन उसकी कंप्लीट हो चुकी है लेकिन वो क्या है कि प्रोसेस जो है टेबल में अभी मौजूद है। ठीक है, तो वो हमारे पास प्रोसेस की कौन सी स्टेट कहलाती है, ज़ॉम्बी। ऑर्फन हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो पेरेंट प्रोसेस है वो विदाउट वेट जो है टर्मिनेट हो जाए, तो उसका जो चाइल्ड है यानी कि ऑर्फन नेम से जाहिर हो रहा है कि जो उसका चाइल्ड प्रोसेस है वो क्या हो गया, ऑर्फन हो गया। क्लियर है ये बात बच्चों? इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया है? हमारे पास एक ज़ॉम्बी स्टेट होती है हमारे प्रोसेस की, एक हमारे पास ऑर्फन स्टेट होती है। ठीक है, यानी कि जब हमारा पेरेंट प्रोसेस जो है वो यहाँ तो क्या करता है कि उसमें जो मेन चीज़ है कि पेरेंट प्रोसेस तब तक वेट करता है जब तक उसका चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट ना हो जाए। ठीक है, तब तक क्या होता है कि उसका पेरेंट प्रोसेस वेट करता है। अगर हमारा जो पेरेंट प्रोसेस है वो वेट नहीं करता, ठीक है, और डिड नॉट इन्वॉल्व वेट प्रोसेस, ठीक है, यानी कि उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है एंड देन वो बैक एंड पे क्या है उसकी एग्जीक्यूशन चल रही है, यानी उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होके लेकिन वो प्रोसेस टेबल में अभी भी मौजूद है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में वो प्रोसेस हमारे पास क्या है, ज़ॉम्बी स्टेट है। ठीक है, अगर हमारा जो पेरेंट प्रोसेस है वो विदाउट इन्वॉकिंग वेट स्टेट, ठीक है, यानी कि वो वेट स्टेट को इन्वॉक किए बिना ही, यानी कि वो वेट स्टेट में नहीं किया अभी लेकिन टर्मिनेट हो गया कम्प्लीटली, तो उसके बाद जो उसका चाइल्ड प्रोसेस होगा वो हमारे पास वहाँ पे क्या कहला रहा होगा, ऑर्फन कहला रहा होगा। क्लियर है ये बात बच्चों? हमारे पास आ गया मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर, यानी कि इसमें आपको क्रोम की एग्जांपल दी गई है। ठीक है, मल्टी प्रोसेस यानी इसमें ये बात की जा रही है कि हमारा जो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम था तो उसमें हमारे पास ब्राउजर में क्या होता था कि हम लोग जो है यानी कि एक प्रोसेस को रन करते थे, अगर उसमें कोई भी एरर आ गया, कोई भी उसमें क्रैश आया तो हमारा पूरा का पूरा ब्राउजर ही क्रैश हो जाता था। ठीक है, हमने उसमें जो भी रनिंग स्टेट रखी होती थी वो सबका सब हमारे पास, कोई भी अगर हमारे पास उस ब्राउजर वेबसाइट पे या उस ब्राउजर में कोई भी एरर आ रहा है, कोई भी ट्रबल हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा था कि हमारे पास जो है पूरा का पूरा ब्राउजर ही क्रैश हो जाता था, हैंग हो जाता था। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हुआ कि अब हम लोगों में जो इसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी आई, अब उसमें अपडेशन आई, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे पास जो गूगल क्रोम है हमारे पास ब्राउजर, उसमें क्या हुआ कि मल्टी प्रोसेसेस हमारे पास उसमें आर्किटेक्चर क्रिएट किया गया जिसमें हमारे पास जो है 3 डिफरेंट टाइप के हमारे पास प्रोसेसेस हुए। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास जो था वो ब्राउजर था। ठीक है, जो उसमें उसका अपना इंटरफेस, उसके अपनी जैसे अपना नेटवर्क आया वगैरह ये सब था। फिर उसमें एक रेंडरर था, रेंडर यानी कि जो उसकी लैंग्वेजेस को कंट्रोल करे, ठीक है, जो डील्स करे उसके वेब पेजेस के साथ, उसकी जो भी हमारे पास उसकी लैंग्वेजेस है, HTML है, जावास्क्रिप्ट है, जो भी है, तो वो उसके साथ डील कर होता था। देन हमारे पास आगे उसके अपने हमारे पास प्लगइन होते थे। तो हम क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे जब हम लोग मल्टीपल, यहाँ पे आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि जब हमने मल्टीपल इसमें वेब पेजेस ओपन किए हुए हैं, ठीक है, तो इस टाइम ड्यूरेशन में अगर किसी एक में भी कोई एरर आ रहा है तो सिर्फ वही क्रैश होगा, वही उसका जो है हैंग होगा, बाकी ब्राउजर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है,
तो पहले क्या होता था कि पूरा का पूरा ब्राउजर जो हमारा पूरा का पूरा ब्राउजर है वो ही हैंग हो जाता था, वो ही क्रैश हो जाता था। लेकिन अब चूंकि हमारे पास जो है अपने रेंडर को तो सिर्फ अपने ही, यानी कि अगर इस वेब पेज पे कोई एरर आया तो ये वेब पेज ही क्रैश होगा, ठीक है। बाकी फंक्शनैलिटी हमारी उसी तरह से चलती रहेगी। इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर है, जिसमें हम लोगों के पास डिफरेंट मल्टी प्रोसेसेस उसमें हम लोगों ने क्रिएट करी है, ठीक है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशंस कर रहे हैं कि हमारे जो प्रोसेस है वो किस तरह से एक दूसरे से क्या साथ कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से हम डेटा शेयर करें, एक दूसरे के साथ मेमोरी शेयर करें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जब हम प्रोसेस की कम्युनिकेशंस हो रही है वहाँ पे क्या हो रहा है, या तो हमारे पास वो इंडिपेंडेंट होते हैं या कोऑपरेटिंग होती है। इंडिपेंडेंट क्या होती है कि जिसमें ना तो कोई प्रोसेस किसी से अफेक्ट हो रहा होता है, ना ही वो किसी और को अफेक्ट कर रहा होता है, वो इंडिविजुअली अपने आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है। कोऑपरेटिंग कम्युनिकेशन या कोऑपरेटिंग हमारे पास जो है प्रोसेसेस कौन से होते हैं, जिसमें जो है हमारा प्रोसेस जो है वो अफेक्ट भी हो रहा होता है और वो अफेक्ट कर भी रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वो कोऑपरेशन के साथ चल रहा होता है बाय अदर प्रोसेस, ठीक है। अब हमारे पास जो है इसमें वो है क्या हो रहा होता है, रीजन फॉर कोऑपरेटिंग प्रोसेस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, कंप्यूटेशन स्पीड अप हो रही है, ठीक है, मॉड्यूलरिटी हो रही है और कन्वीनियंस हो रहा है, ठीक है। ये इसकी यानी कि रीजन है कोऑपरेशन के, इंफॉर्मेशन शेयरिंग यानी कि ये लोग अपना जो है इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और जब हमारे पास जो है कम्युनिकेशन हो रही है हमारे प्रोसेसेस के लिए आपस में कम्युनिकेट करके हमारे पास जो है हम लोग इसमें मल्टीपल टास्किंग परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या है यहाँ पे कंप्यूटेशन इसकी स्पीड अप हो रही है, ठीक है। और मॉड्यूलरिटी हमारे पास क्या है कि हम इसके जो मॉड्यूलर फैशन है वो हम लोग जो है डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम फंक्शन में इनटू डिफरेंट प्रोसेस, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट प्रोसेसेस में हम लोग इसकी डिवीजन कर रहे हैं, उसके मॉड्यूलर फैशंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके थ्रू हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारा काम और आसान हो रहा है, हमारी फंक्शनैलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, उसके फंक्शन इंक्रीज हो रहे हैं। कन्वीनियंस में हमारे पास क्या है कि हम लोग जो है इजी टू यूज हो रहा है हमारे पास, हमारा प्रोसेस जो हम लोग इसको इजीली यूज करें, इजीली इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। कि यहाँ पे हम लोग जो है एक साथ जो है मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, मैनी टास्क हम लोग इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। और मॉड्यूलरिटी में हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग जो है अपने सिस्टम को जो है मजीद मॉड्यूलर फैशन में यूज़ करें, जिसमें हम लोग क्या है कि अपने सिस्टम को जो है डिवाइड करें इंटू डिफरेंट फंक्शन में, इंटू डिफरेंट सेपरेट प्रोसेसेस को रन करने के लिए, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं कि हम लोग किस तरह से प्रोसेस की कम्युनिकेशन करें, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, वो हमारे पास दो मेथड है, एक हमारे पास शेयर मेमोरी है और एक हमारे पास क्या है मैसेज पासिंग है। आप नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड के कि ये हमारे पास दो पार्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दो प्रोसेस के बीच में हम जब शेयर मेमोरी की बात करें, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, तो ये क्या कर रहे हैं, एक मेमोरी है उसको दोनों शेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसके थ्रू ये लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, मेमोरी को शेयर करते हुए। दूसरा हमारे पास इसका क्या मेथड है, दूसरा मेथड हमारे पास है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग जिसमें ये लोग जो है अपने मैसेजेस को, अपने डेटा को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिंग प्रोसेस हमारे पास, यानी कि हमारे यहाँ पे बात की जा रही है, हमारे पास दो टाइप के हमारे पास जो है प्रोसेसेस होते हैं, एक इंडिपेंडेंट है, एक कोऑपरेटिंग है। इंडिपेंडेंट जो होता है हमारे पास प्रोसेस, वो ना तो किसी से अफेक्ट हो रहा होता है, ना ही वो किसी और प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा होता है बाय एग्जीक्यूशन, ठीक है। और कोऑपरेटिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं ये ऑलरेडी हम अभी चीज़ पढ़ चुके हैं, ये वही स्लाइड रिपीट हो रही है, ठीक है। कि हमारे पास इसमें क्या हो रहा है कि प्रोसेसेस जो है वो अफेक्ट भी हो रहे होते हैं, अफेक्ट कर भी रही होती है, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस हम लोग प्रोसेस की पढ़ चुके हैं कि इसमें हम लोग जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, कंप्यूटेशन स्पीड अप, क्योंकि हमारे पास इसमें जो है टास्क जो है वो डिवाइड हो चुके होते हैं और हम लोग उस टास्क को जो है वो ज़्यादा फास्टली हम लोग से रन कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रेक हुए होते हैं टू सब टास्क में, ठीक है, उसमें शेयरिंग हुए होते हैं, तो इसलिए हमारे उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाती है, कंप्यूटेशन उसकी फास्ट हो जाती है, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वीनियंट हमारे पास हो जाता है, ठीक है, कि हमारे पास जो यूजर है वो क्या कर रहा होता है कि मेनी टास्क में एट द सेम टाइम जो है वो वर्क कर सकता है। जी हमजा बेटा,
जी हम एक्सक्यूज मी मिस, बेटा। मॉड्यूलरिटी एक बार एक्सप्लेन करती हो? इसमें क्या होता है कि हम लोग जो हमारे सिस्टम वो जो है हमारा जो सिस्टम के फंक्शंस है बेटा, उसको हम लोग सेपरेट प्रोसेसेस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उस डिवीजन के बाद हमारे पास क्या होता है कि जब हम लोगों ने उसको सेपरेट प्रोसेसेस में डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो है वो यानी कि इसका एक ये मॉड्यूलर फैशन है कि जिसमें हम लोग जो अपने जितने भी टास्क है, जितने भी फंक्शंस हैं सिस्टम के, वो हम डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट सेपरेट प्रोसेसेस में, और उसके ऊपर हम लोग जो है कम्युनिकेशंस के थ्रू प्रोसेस जो है उस डिवीजन पे अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि उस कम्युनिकेशंस के थ्रू डेटा शेयर कर रहे हैं, उस कम्युनिकेशन के थ्रू वो अपना मेमोरी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास इसमें एक बच्चों चीज़ आ रही है जब हम यानी कि डेटा शेयर की बात कर रहे हैं, आईपीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ठीक है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम हमारे पास क्या होती है कि इसमें क्या कर रहे होते हैं कि कुछ हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं वो रिसोर्सेज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और जो कंज्यूमर होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उन रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई वाली बात? आप यहाँ पे जहाँ जो बात हो रही है, ठीक है, यानी कि हम जब आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग हो रही है। जब इंफॉर्मेशन की हमारे पास शेयरिंग हो रही है तो प्रोड्यूसर क्या काम कर रहा है, उसमें उस इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है, यानी कि एक इंफॉर्मेशन दे रहा है और दूसरा इंफॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है। अब इसमें दो टाइप ऑफ हम लोग बात कर सकते हैं कि हम बफर्स होते हैं, एक हमारे पास अनबाउंडेड बफर होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, बाउंडेड बफर। अनबाउंडेड बफर में हमारे पास क्या है, इसके नाम से जैसे जाहिर है कि ये अनबाउंड है, यानी कि इसमें कोई साइज लिमिट नहीं है, ठीक है। और बाउंडेड बफर में क्या है, फिक्स साइज है, फिक्स साइज ऑफ बफर है। अब इसमें क्या होता है अनबाउंडेड बफर में, इस बात को जरा गौर से सुनिएगा बच्चों, कि क्या है अनबाउंड, यानी कि हमारे पास एक प्रोड्यूसर है और एक कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर जो है वो अनबाउंड मेमोरी है, तो यानी कि वो हमारा यहाँ पे वेट नहीं करेगा, वो जितना चाहे यहाँ पे इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सकता है। बात समझ में आई? अनबाउंडेड है यानी कि इसमें कोई फिक्स साइज नहीं है, तो फिक्स साइज ना होने की वजह से क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोड्यूस कर सकता है। बात समझ में आई? वो बाउंड नहीं है, उसके लिए लिमिट नहीं है, उसे वेट नहीं करना पड़ा। लेकिन अनबाउंडेड में कंज्यूमर कहाँ वेट करेगा, जब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कोई बताएगा मुझे, एम्प्टी होगा, ठीक है। कोई प्रोड्यूसर ने अगर कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस स्टेट में हमारे पास क्या होगा, कंज्यूमर वेट करेगा। बात समझ में आई? बाउंडेड में हमारे पास क्या हो रहा है कि प्रोड्यूसर जो है यानी कि ये फिक्स है, कब वेट करेगा, जब हमारे पास जो है ये फुल होगा, ठीक है। बफर जो है हमारे पास क्या होगा, फुल होगा, तो उस टाइम पे प्रोड्यूसर वेट करेगा। और कंज्यूमर कब वेट करेगा, जब हमारे पास एम्प्टी होगा, उसमें कोई भी न्यू आइटम न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं होगी। क्लियर है ये बात बच्चों? हैंड रेज करके बताएं सब। अब हम इसके आगे मूव करते हैं। गुड। ये हम लोग जो है इस वक्त शेयर डेटा के हम लोग जो है बफर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। बाउंडेड बफर है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, बाउंडेड बफर में कि हमने जो है टाइप स्ट्रक्चर लिया इन हम लोगों ने एक क्रिएट किया है, ठीक है, और एक हमने इसमें आउट क्रिएट किया है, ठीक है, जिसको हमने इनिशियली 0 से डिफाइन कर दिया। अब आप इसके आगे मूव करें तो हमारे पास क्या है, बाउंडेड बफर है, ठीक है। बाउंडेड बफर में हमने क्या बात की थी कि हमारे पास जो है दोनों वेट कर रहे हैं बाउंड्री में, क्योंकि इसमें फिक्स मेमोरी साइज है। प्रोड्यूसर कब वेट कर रहे हैं, जब मेमोरी हमारे पास क्या है, फुल है, और कंज्यूमर कब वेट कर रहे हैं, जब हमारे पास मेमोरी एम्प्टी है, यानी कि बफर हमारा एम्प्टी है। अब इसमें जो है कहाँ पे है, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। हमारे पास प्रोड्यूसर यानी कि उस इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना है, ये तब की बात की जा रही है, ठीक है। तो क्या है इसमें,
कि हमारी जब ये वाली स्टेट होगी कि इन प्लस 1 हम इसमें इक्वल करें, किसके इक्वल हो रहा है, आउट के, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डू नथिंग, यानी कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर को वेट करना पड़ रहा है कि हमारा जो बफर साइज है उसमें इन में हम एक और एडिशन करें और उसका बफर साइज जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, आउट के इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, हमारे पास बफर जो प्रोड्यूसर है उसको वेट करना पड़ रहा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास हम लोगों ने, अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं कि बफर इन में हम लोगों ने नेक्स्ट प्रोड्यूस किया और उसका एक इंक्रीमेंट, यानी कि हम लोगों ने इन में उसका एक इंक्रीमेंट ऐड कर दिया। सिमिलरली हमारे पास है कंज्यूमर का बाउंडेड बफर। कंज्यूमर में हमारे पास क्या हो रहा है, जब इन एंड आउट इक्वल हो रहा है, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि हमारे ये स्टेट है कि यहाँ पे हमारा जो बफर है वो एम्प्टी है और एम्प्टी होने की वजह से जो है उसको कंज्यूमर को वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कंज्यूम है बफर आउट, यानी कि हमने अब आउट में जो है इसकी जो ये आइटम कह लें, इंफॉर्मेशन कह लें, अदरवाइज के वो कंज्यूम कर रहा है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, आउट प्लस 1 यानी कि उसने बफर साइज के इक्वल किया, आउट प्लस 1 यानी कि उसने एक जो है कंज्यूमर ने आइटम को यूज किया है, ठीक है, और वो स्टोर हो रहा है आउट में। क्लियर है ये बात बच्चों, हैंड रेज करके बताएं जल्दी से। गुड। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन शेयर्ड मेमोरी, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि जैसे हम लोगों ने डायग्राम में चीज पीछे देखी थी कि हमारे पास एक एरिया ऑफ मेमोरी होता है जो कि शेयर किया जाता है बिटवीन जो भी हमारे प्रोसेसेस होते हैं, वो उनकी विश होती है कि हम लोगों ने ये वाला कम्युनिकेट करने के टाइम पे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, एन एरिया ऑफ मेमोरी शेयर अमंग द प्रोसेसेस दैट विश टू कम्युनिकेट, ठीक है, जो भी प्रोसेस जो है वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उनके बीच में एक एरिया ऑफ मेमोरी, यानी कि अब हम शेयर मेमोरी की एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में दो टाइप्स थी, एक शेयर मेमोरी था और दूसरा हमारे पास क्या था, मैसेज पासिंग, ठीक है। तो हमारे पास शेयर मेमोरी में हो रहा है कि हमारे पास जो भी वो मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूजर प्रोसेस नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये वाली जो कम्युनिकेशन है शेयर मेमोरी की कहाँ है, यूजर प्रोसेस के कंट्रोल में है एज कम्पेयर टू ऑपरेटिंग सिस्टम। Major issue is to provide mechanism that will allow the user process to synchronize their actions, यानी कि इनका जो एक मेन प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे बच्चों को क्या आ रहा है कि इनको क्या करना है, यूजर प्रोसेसेस को, कि वो अपने एक्शंस को जो है उन्होंने सिंक करना है, ठीक है, इनके लिए ये चीज़ मेनली करी है। तो यहाँ पे उनके लिए एक इशू क्रिएट हो रहा है कि मेमोरी शेयर करते हुए कि उन्होंने अपने एक्शंस को, अपने वो जो टास्क हैं उनको क्या करना है, शेयर करें। और सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस हम लोग जो है चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, किस तरह से हम लोग जो है दो प्रोसेस एक दूसरे के साथ सिंक कर रहे होते हैं, ठीक है, सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं। तो ये जो हम लोग शेयर मेमोरी कर रहे होते हैं कि उस टाइम पे सबसे बड़ा मेजर इशू इनके पास यही हो रहा होता है कि इन्होंने प्रोसेसेस ने आपस में सिंक करना होता है, ठीक है। देन हमारे पास सेकंड टाइप है मैसेज पासिंग, जिसमें हम लोग जो है हमारे प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, मैसेजेस कर रहे होते हैं एक दूसरे को, जिसमें एक मैसेज रिसीव करने वाला होता है और दूसरा हमारे पास सेंड करने वाला होता है, ठीक है। और इनका क्या होता है कि मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस टू कम्युनिकेट एंड टू सिंक्रोनाइज देयर एक्शन, यानी कि इसमें भी ये क्या करें, प्रोसेस की कम्युनिकेशन करें बाय यूजिंग मैसेज पासिंग, एंड उसमें भी हम लोग ये क्या है अपने एक्शंस को सिंक कर रहे होते हैं, ठीक है। मैसेज सिस्टम प्रोसेस कम्युनिकेशन विद ईच अदर विदाउट रिसोर्टिंग टू शेयर वेरिएबल्स, यानी कि इसमें जो है ये अपना डेटा शेयर करें, अपने कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ बनस्बत किसके, रिसोर्टिंग टू शेयर वेरिएबल्स, ये विदाउट शेयरिंग वेरिएबल्स के होता है, ठीक है। इसमें क्या चीजें हैं, आईपीसी इसमें क्या चीजें दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, एक सेंड है एक रिसीव है। ऑब्वियसली बात है हमारे पास तमाम के तमाम मैसेजेस की ये एक ऑप्शन होती है जहाँ मैसेज पास कर रहे होते हैं कि एक सेंडर होता है एक रिसीवर होता है, ठीक है। तो और जो इसका मैसेज साइज है वो यहाँ तो फिक्स होगा या वेरिएबल होगा, यानी कि डिफरेंट साइज भी हो सकता है और फिक्स साइज भी हो सकता है जो कि पहले से डिफाइन होता है, ठीक है। 6 मिनट रह गए, आप लोगों की अटेंडेंस पहले ले लूँ या मैं कंटिन्यू रखूँ? अटेंडेंस ले लेती हूँ पहले बच्चों, ठीक है, सेशन एंड होने वाला है, आप लोगों को 6 मिनट रह गए। जी हमजा बेटा, मिस अनम्यूट कर देगा जरा अटेंडेंस के लिए। मैं कर
अब्दुल बासित, शहबाज, मोहम्मद अदील, अब्दुल्ला अहमद, मुकर्रम, शहीद, शहीद, मोहम्मद आसिम, प्रेजेंट। बिलाल मोहम्मद अदील प्रेजेंट। और बिलाल, बिलाल एब्सेंट है, हमजा प्रेजेंट है, शहीद, शहीद, फजीलुल्लाह, फजीलुल्लाह, बेटा जिनकी अटेंडेंस होगी वो सेशन लीव करते हैं, ठीक है। हमजा, हमजा दोनों प्रेजेंट हैं, शेरोज, शेरोज, अब्दुल हसीब, हुनैन, प्रेजेंट। इम्तियाज, इम्तियाज, शहरियार, जैनब, जैनब, तलहा, अक्षय, मंसूर, मार्जिया, प्रेजेंट। कासिम जैदी, कासिम जैदी, शाहिद मुस्तफ़ा, ताहा, ताहा नदीम, हैदर नसीर, प्रेजेंट मैम। हमजा राशिद, प्रेजेंट मिस। हैदर रिजवी, अलीशान हैदर रिजवी, शाहरुख, प्रेजेंट। मंसूर शकील, उमर शकील, प्रेजेंट। सादिया, आफनान, आफनान, सुहेब, रेहानुल हक, तबुल हसन, मुइजुल इस्लाम, अताउल्लाह, अताउल्लाह, अब्दुल समद, अब्दुल समद, अब्दुल बाजिद, ज़ुखरुफ। सबकी अटेंडेंस होगी बच्चों?